ये प्रेजेंटेशन का आइडियल फॉर्मेट है। 30-30-30 या 33-33-33। 30% ऑन प्रोडक्ट, 30% ऑन बिजनेस प्लान, एंड 30% ऑन वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये बिजनेस की ताकत क्या है। ठीक है। अभी यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग आते हैं। एक तो आते हैं वो जिन्हें सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, जिसे हम यूजर बोलते हैं। और दूसरे आते हैं वो जिन्हें बिजनेस करना है। ठीक है। अभी एक ध्यान में रखिए, करियर सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर होता है जो बिजनेस के लिए यहाँ पे आए। जो प्रोडक्ट के लिए आए हैं वो आएंगे जरूर, आने दो, आते हैं आने दो। लेकिन आपको मेहनत किन के ऊपर करनी है, जो बिजनेस के लिए यहाँ पे आए। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मुझे मिलते हैं, अपने गेस्ट को लेकर आते हैं और मुझे बोलते हैं सर ये हमारा गेस्ट है, लेकिन इसके सामने बिजनेस का कुछ मत बोलिए, इसके सामने सिर्फ प्रोडक्ट का बोलिए, बिजनेस बोलेंगे तो ये भाग जाएगा। तो मैं मन में तो इतना जरूर बोलता हूँ कि तू टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब गेस्ट का छोड़ दे, लेकिन जो इंट्रोड्यूसर है वो आउट ऑफ फोकस हो गया है। वो कहाँ टाइम दे रहा है जहाँ पे उसे पता है कि यहाँ से मेरी गंगा बहने नहीं वाली, यहाँ से डुप्लीकेशन नहीं होने वाला है। दिस बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ध्यान में रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। और ऐसे टाइप के लोग हैं समाज में कि जिनके पास भूख है, उनके पास भूख होनी चाहिए। भूख कौन सी होनी चाहिए कि जिस स्तर पे मैं आज जी रहा हूँ, जिस स्तर पे मैंने खुद को और मेरी फैमिली को रखा है, उसके ऊंचे स्तर पे, अगले स्तर पे मुझे उनको लेके जाना है। मुझे खुद को भी अगले स्तर पे जाना है और परिवार को भी अगले स्तर पे लेके जाना है। ये जिसका ड्रीम है, इतनी जिसकी भूख है, वो लोग हमें चाहिए। बाकी उसके पास कुछ नहीं रहेगा तो भी चलेगा, उसके पास जज्बा होना चाहिए, उसके पास जुनून होना चाहिए। बाकी सब चीज हम दे सकते हैं। हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आके वो चौके छक्के लगा सकता है। हमारे पास एविडेंस है क्योंकि हमने खुद ने चौके छक्के लगाए और लाखों लोगों की टीम बनाई है, करोड़ों रुपए का अर्निंग किया। तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, हमारे पास एविडेंस भी है, और हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है जिसके ऊपर आके वो अपना करियर भी बना सकता है। अब ये तीन चीजें हमारे पास है। अभी हमें चाहिए कौन? तो हमें प्लेयर चाहिए। प्लेयर कि जिसको खेलना है, जिसको हाथ में बैट ही नहीं पकड़नी है और बाकी सब हमारे पास है, तो वो कुछ करेगा, कुछ होगा नहीं उसका। ना उसका कुछ होगा, ना अपना कुछ होगा। हाँ, एक जरूर होगा, अपना टाइम वेस्ट। अब ये पूरे बिजनेस को अगर मैं एक सिंगल वर्ड में, मैंने आपको इसके पहले तो बताया सिंगल लाइन में, ईच वन टीच टू, ये सिंगल लाइन में पूरा बिजनेस आ गया। हमने दो लोगों को सिखाना है। ये कारवां अगर चलता रहेगा तो बड़ी बात है ना। ये एक लाइन में हो गया। अब मैं इसको एक वर्ड में अगर इस बिजनेस को एक्सप्लेन करूं तो उसको लॉ को, तो उसमें भी उन्होंने यही लिखा हुआ है कि प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस वाया नेटवर्क। मतलब आपके पास नेटवर्क होना जरूरी है। तो नेटवर्क होगा कैसे? तो नेटवर्क बिल्ड करना जरूरी है। तो नेटवर्क बिल्ड कैसे किया जाएगा? मैं लोगों को बोलता हूँ, मुझे मेरे हाथ में दो लोग दे दो जिनके पास, जिनको कुछ बनना है, आई एम सॉरी, जिनको कुछ बनना है, वो दो लोगों के 2 लाख कैसे बनाने हैं, वो मुझे समझ में आता है। लेकिन वो दो लोग मुझे चाहिए जिनको 1 लाख, मतलब एक आदमी को 1 लाख बनने तक उसकी तैयारी है, डट के खड़े रहने की। वो एक के 1 लाख कैसे बनाने हमें पता है। तो वो कैसे बनते हैं एक के 1 लाख? तो सबसे पहले तो है आपको टीम बिल्डिंग के लिए कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज करने जरूरी है। एक बॉन्डिंग हमारे टीम में एक दूसरे के साथ बनना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे सिंपल सॉल्यूशन, जो भी लोग मुंबई के बाहर से हैं या मुंबई में जो लोग रहते हैं, आपको एक काम करना है कि आपको एक विजिट, जो आउट स्टेशन के हैं, मुंबई से आउट स्टेशन, उन लोगों को कम से कम एक विजिट ऑफिस के लिए रखनी है, मुंबई ऑफिस के लिए। अपनी जैसे ही अपना ग्रुप बनेगा 25 लोगों का, 25 लोगों को मुंबई ऑफिस में लेके आओ, मुंबई ऑफिस विजिट करके। ठीक है। तो 25 में से 15 लोग आएंगे, चलो आप जीत गए, समझो पहला पड़ाव आप जीत गए। ये 15 लोग जब आएंगे वहां से यहाँ,
ये विजिट करेंगे, ऑफिस देखेंगे, सब देखेंगे। शायद सागर सर के साथ भी उनकी मुलाकात हो जाएगी। यहाँ पे कोई लीडर रहेगा, उसका भी एक हाथ स्पीच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उनको ये समझेगा कि मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे काम, यूपी में कर रहा हूँ, बिहार में कर रहा हूँ, झारखंड में कर रहा हूँ, केरला में कर रहा हूँ, कहीं पे भी, इससे बहुत बड़ी है कंपनी। ये कंपनी नहीं है, अब तक उसे इतना ही पता है जहाँ पे वो काम कर रहा है। पर जब मुंबई आएगा तो उसको पता चलेगा कि ये फाउंडेशन स्ट्रांग रख के बैठी है कंपनी। लेकिन सबसे बड़ा आपका टीम बिल्डिंग कहाँ पे होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप बिजनेस मीटिंग अटेंड करते हो, उसमें टीम बिल्डिंग नहीं होता है। जब आप प्रेजेंटेशन अटेंड करते हो, उसमें टीम बिल्डिंग नहीं होता है। टीम बिल्डिंग जब आप ये 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर का जो जर्नी करते हो, यहाँ पे आते हो, और यहाँ से वापस जब आप एक साथ 15 लोग जाओगे, ये जो जर्नी है, ये जर्नी मतलब एक पिकनिक है। इस जर्नी के दरमियान जो है एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होती है, और लोग कसमें खाते हैं कि एक साथ अपने टीम को अभी आगे बढ़ाएंगे और ऑल इंडिया लेवल पे लेके जाएंगे। ये जुनून, ये जज्बा लोगों में पैदा होता है इस ट्रैवलिंग के दरमियान। ठीक है। तो आपको, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, मैं आपको 15 मिनट में एक पॉइंट जो है बहुत स्ट्रांगली आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, वो है टीम बिल्डिंग। ये बिजनेस जो है, इसमें सबसे बड़ा महत्व ना प्रोडक्ट को है ना प्लान को है, ध्यान में रखना। वो अपनी अपनी जगह पे सही है, उनका महत्व है। लेकिन अगर आपको बड़ा बनना है, इसमें अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको ध्यान देना है टीम बिल्डिंग के ऊपर। और ये टीम बिल्डिंग बनता है टीम बॉन्डिंग के साथ। टीम बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ ये होना चाहिए कि चलो आगे हम सब मिलके जो है कंपनी में अपना ऐसा एक स्थान बनाएंगे अपनी टीम का, कि लोग पूछेंगे कि ये टीम कौन सी है जो इतने कम समय में इतने झटके से ऊपर आ गई। ठीक है। और वो टीम बिल्डिंग के लिए आपको छोटे छोटे इवेंट्स आपको डाल करने हैं। आप इवन गूगल पे डाल दीजिए टीम बिल्डिंग इवेंट्स, इतना डाल दीजिए। बिना खर्चे के इवेंट रहते हैं, बहुत बड़ा खर्चे की जरूरत नहीं है। आप छोटा सा एक टी पार्टी, चाय का पार्टी रखो, चलेगा। एक एक के घर में रखो, कुछ भी रैंडम बातें डिस्कस करो, अपने टॉपिक के ऊपर डिस्कस करो, इधर उधर की बातें भी करो, चलेगा। वो उसमें चलेगा। लेकिन उसमें एक टीम बिल्डिंग हो जाएगा, एक टीम बॉन्डिंग हो जाएगा कि साथ में मिलके जो है एक झंडा गाड़ेंगे, और इससे बनेगा बड़ा बिजनेस। फिर अपने टीम में छोटे छोटे ऐसे लोगों को प्रेरित करो कि जो लोग अपने घर पे एक टी पार्टी करें और मिले, आपस में मिले, बातें करें, और ये कस्में खाए कि साथ में जो है आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है, जो आदमी, ये जो एनिमल है, ये एनिमल ही ग्रुप में रहने वाला एनिमल है। इसको आप अकेले अंडमान निकोबार में किसी द्वीप पे रखो, सारी सुख सुविधाएं दो, लेकिन अकेले रखो उसे, एक दिन उसको मजा आएगा, दूसरे दिन वो बोलेगा ये सारी सुविधाएं ले लो, मुझे मेरे लोगों में छोड़ दो। ये आदमी का बेसिक नेचर है। तो जब वो एनिमल ही ग्रुप वाला एनिमल है, यू सोशल एनिमल है, तो उसको एक ग्रुप दे दो। जब वो ग्रुप में फिट हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा कि सेल्स कहाँ से आ रहे हैं, टीम कहाँ से बिल्ड हो रही है, लोग नए नए कहाँ से आ रहे हैं। तो ध्यान में रखिए, ये टीम बिल्डिंग के ऊपर मैं बहुत जल्द एक पूरा लेक्चर लेके आ रहा हूँ कि हाउ टू बिल्ड अ टीम, हाउ टू कीप मोटिवेटेड योर टीम। आप अपनी टीम को जो है हमेशा जो है हाई टेम्पर पे कैसे रखना है, और उनसे बहुत ज्यादा बड़े बड़े रिकॉर्ड कैसे करवाने हैं, जिसमें उनका भी भला हो, अपना भी भला हो, कंपनी का भी भला हो, और समाज का भी भला हो। क्योंकि समाज में एक हेल्थ प्रोडक्ट जाएगा जिसमें कोई इनटेक नहीं है, शरीर में कुछ लेना है, दिस दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल हीलिंग थेरेपी। तो ये प्रोडक्ट जाएगा समाज में, तो एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। तो इसे आप दिमाग में रखिए, और टीम बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। तो मेरे ख्याल से मेरे 15 मिनट हो चुके हैं। हम अब फिर से मिलेंगे बहुत जल्द, और बहुत जल्द ट्रेनिंग ले लेंगे। लेकिन अभी नया जो अपना बूट कैंप आ रहा है, तो इस बूट कैंप में आप लोग, मेरे ख्याल से 12.0 जो नया बूट कैंप आ रहा है, उसमें आप सब लोग एनरोल तो करिए ही, क्योंकि आपको इसमें मजा आया रहेगा।
बहुत सारे अलग अलग लोगों को आपने सुना रहेगा। सुनते वक्त अपने दिमाग को खाली करिए। और सुनते वक्त दो प्रकार के लोग सुनते हैं, एक जो सुनने के लिए सुनते हैं और दूसरे जो बोलने के लिए सुनते हैं, मतलब उनको उसके ऊपर कुछ बोलना होता है। तो सुनते वक्त सुनने के लिए सुनिए, उसमें से कुछ चीजें फिल्टर करिए जो अपने टीम के लिए काम में आने वाली हैं, और वो लोगों को तुरंत पहुंचाइए। आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपकी टीम में जो लास्ट बंदा जुड़ा है उस तक ये बातें जानी चाहिए जो आपने सुनी है। तो वो आपको जो है कुछ रिवॉर्ड दे देगी, इन कैश हो जाएगी वो। अगर वो आपके पास ही रहेगी, वो आपको कुछ देने वाली नहीं है। आपके दिमाग में तो रहेगी पर आपको उसका भाड़ा नहीं देगी। उसका रेंट आपको तब मिलना शुरू हो जाएगा। नॉलेज हमेशा ऊपर से नीचे जाता है और पैसा हमेशा नीचे से ऊपर आता है, ये ध्यान में रखिए। ये नेटवर्क का जो है अहम बुनियादी ढांचा है कि नॉलेज जब ऊपर से नीचे जाएगा तब पैसा नीचे से ऊपर आएगा। तो ये सब टिप्स, अलग अलग बड़े बड़े स्पीकर्स को आपने सुना है, बहुत सारे टिप्स आपको मिले रहेंगे। उनको नोटबुक में भी आपने रखा है, रिकॉर्ड करके रखा है। अब टाइम आ गया है कि उसको आखिरी बंदे तक पहुंचाने का। ओके। जब एक बच्चा पैदा होता है उसी वक्त एक माँ भी पैदा होती है। आप जब ये पहुंचाना नीचे शुरू करेंगे तो आपके फॉलोअर शुरू हो जाएंगे। जब एक फॉलोअर पैदा होता है उसी वक्त एक लीडर पैदा होता है। तो अपने आप में लीडरशिप, ये पूरा बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। टीम बिल्डिंग मतलब ही लीडरशिप। ठीक है। तो इसके ऊपर अलग से हम बात करेंगे। अभी अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और मेरे बाद भी कुछ लोग बोलने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोगों ने मुझे गौर से सुना और इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो एंड थैंक्स टू प्रतीक जी जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच नीलेश सर फॉर अ वंडरफुल स्पीच यू हैड। और आप कनेक्ट हुए आज के लिए भी धन्यवाद। और देखिए, आपको सर ने बहुत कम शब्द में एक बात बताई टीम बिल्डिंग के ऊपर। और एक्चुअली ये पूरा बिजनेस टीम बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितनी बिल्ड होती है, कितनी बड़ी होती है, और उससे बड़ी बात, आपके टीम के साथ रिलेशन कितने बिल्ड होते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। तो थैंक यू सो मच नीलेश सर अगेन। और चलिए, क्योंकि समय कम है, अब मैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करूंगा। ये वो शख्स जिनको आप जानते हैं, आपने फोटो देखा, ये वो जो हमारे कंपनी के फाउंडर लीडर, ये भी वही शख्स जिसने तब शुरुआत करी जब कुछ भी नहीं था, कोई ऑफिस नहीं, कोई टेस्टिमोनीज नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, कोई बड़ा ब्लैक डायमंड नहीं, पर एक विश्वास था ई बायोट्रम कंपनी सिस्टम पे, सागर जोशी सर पे, और करके दिखाया। और आज हमारी कंपनी में ब्लैक डायमंड है। तो चलिए, आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच मिस्टर धर्मंग पांड्या सर को। धर्मंग सर, प्लीज वेलकम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, सभी लोगों का वेलकम है, हार्दिक स्वागत है और गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ रहे और आज सबसे बड़ा दिन आपके लिए हो, यही कामना के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों। मेरा नाम धर्मांग पंड्या है और ई बायोटोरियम, ये जो नाम है वो अपने आप में क्रांति है। शुरुआत हुई थी मेरी दोस्तों 5 साल और 4 महीने पहले। मैं जब आया इस बिजनेस में, मैं थैंक्स शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान का, ऊपर वाले का, सागर सर का और मेरी ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। वो मेरी पूरी टीम को भी धन्यवाद है और जितने भी लोग हैं ई बायोटोरियम में, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ जिनकी वजह से हम लोग आज ये मुकाम पे है। दोस्तों, हमारे सक्सेस होने का राज, मेरे पहले नीलेश सर बात कर रहे थे, उनको भी मैं सुन रहा था। उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई टीम बिल्डिंग के बारे में। और उन्होंने ये बताया कि मुंबई आपकी टीम के साथ आना है और जर्नी जो होती है साथ साथ में, उसमें एक बॉन्डिंग होता है जिसकी वजह से आपके साथ लोग टिके रहते हैं, वो भी बहुत जरूरी है।
और मुंबई में आपको अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ 100% अलग अलग लोगों को लेके हर महीने एक बार, अगर आपको बहुत बड़ा टीम बनाना है तो आना जरूरी है। और ये अभी शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। जो हमारी जो अभी नई ऑफिस जो बनी है, बहुत जबरदस्त ऑफिस बनी है, उसका भी विजिट करना बहुत जरूरी है आप सब लोगों को। तो मैं गुजारिश करता हूं कि जितने भी लोग ग्रोथ चाहते हैं वो लोग वहां पे आए अपनी टीम को लेके, अपने कोर लीडर्स को लेके। तो उनके लिए जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। जब शुरुआत हुई थी, जैसे प्रतीक भाई ने बताया कि कुछ भी नहीं था, और एक विश्वास था कि नहीं, एक प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा है, ये कंपनी चलेगी और हम भी यहां से कुछ कर पाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, याद ये रखिए कि जब तक आपको विश्वास नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है हर एक जगह पे, हर एक बिजनेस में। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि कॉन्फिडेंस इसीलिए बरकरार रखना पड़ता है कि यहाँ पैसे लगते नहीं है। और जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा, हम हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लाखों करोड़ों लोग आते हैं। लेकिन क्या सभी लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं क्या? बोले नहीं। उसका कारण यही है कि वो लोग यहाँ पे टिकते नहीं हैं, बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। उसका कारण यही है दोस्तों कि वो लोग ने ये बिजनेस जो स्टार्ट किया है वो फ्री में किया है। लेकिन ये फ्री वाला जो बिजनेस है ना, ये आपको बहुत बड़ा रुपया दे सकता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, और वो लोग छोड़ते नहीं इस बिजनेस को। जैसे नीलेश सर है, मैं हूं, और जितने भी ब्लैक डायमंड है, वो सबको पता चल गया कि ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर ये बिजनेस को छोड़ दिया तो यहाँ से हम अर्निंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग ये बिजनेस को छोड़ते नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस को पकड़ के रखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है पता है? ये बिजनेस में टिके रहना सबसे बड़ी चीज है। अगर आपने टिक गए, आप ये बिजनेस में अगर 5 साल, 6 साल, 7 साल अगर टिक गए ना सर, तो गारंटी है आपका जो भी सपना है ब्लैक डायमंड बनना, वो 100% पूरा होगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 4-5 साल तक टिकते हैं लगातार, और इसीलिए यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। राइट? तो आपको ये बिजनेस को टिके रहना है। राइट? और सिखाने के लिए तो पूरी टीम है यहाँ पे। हमारी ई ग्रोथ अकेडमी से पूरी टीम है जो आपको बार बार सिखाती रहती है, हर बुट कैंप में सिखाती रहती है। वो टिक सीखते भी रहना है और टिके भी रहना है। और टिकोगे तो 100% यहाँ पे सीखोगे, और सीखोगे तो 100% यहाँ पे जीतोगे। देखिए दोस्तों, हमने जब शुरुआत की कुछ भी नहीं था, ये तो सब जानते हैं। लेकिन हमारा सक्सेस होने का कारण है दोस्तों, हमें विश्वास था कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, हमें विश्वास था कंपनी के प्लान के ऊपर, हमें विश्वास था सागर सर के ऊपर, और विश्वास था अपने आप के ऊपर। बहुत जरूरी है अपने आप के ऊपर विश्वास रखना, और पूरी कंपनी के ऊपर विश्वास रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, यहाँ सीखते रहना बहुत जरूरी है। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। और दुनिया में कहीं पे भी सक्सेस होना है तो सीखना बहुत जरूरी है। और आप लोग ये जितने भी 500, आज अभी करीब करीब 598 लोग हैं, बहुत खुशी की बात है कि सारे लोग सीखने के लिए आए हैं। ये 598 लोग जो है ना, वो चाहते हैं कि हम लोग भी सक्सेस हों। लाखों लोग अभी ई ऑडिटोरियम में है, सिर्फ 598 लोग को चुना है ऊपर वाले ने। और 598 लोग भाग्यशाली है कि वो सीखने की तमन्ना है, जीतने की तमन्ना है, और आगे बढ़ने की तमन्ना है। तभी आप लोग यहाँ पे सुबह 7:50 पे आ जाते हो। आपने यहाँ पे एक छोटी सी अमाउंट भी पे करी है कि भाई हमें सीखना है। तो गारंटी है दोस्तों, आप में अगर ये इच्छा है सीखने की तो 100% जीत तो आपको मिलनी मिली है। ये 598 लोगों को, बहुत सारे लोग हैं, पैसा तो कमाना है लेकिन सीखना कुछ भी नहीं है। राइट? ब्लैक डायमंड तो बनना है, सीखना कुछ भी नहीं है। हमने जितने भी ब्लैक डायमंड बने यहाँ से, ई बार्टोरियम से, और नेटवर्क मार्केटिंग में जहां से भी लोगों ने पैसे कमाए हैं, वो सभी लोगों ने लाखों रुपया सिर्फ सीखने में इन्वेस्ट किए हैं। लाखों रुपया सिर्फ सीखने के पीछे वो लोगों ने मतलब डाले हैं।
तो आपको भी अगर दोस्तों जीतना है तो सीखना बहुत जरूरी है। और यहाँ हम लोग हर हफ्ते में, हर 15 दिन में, हर 20 दिन में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम और बूट कैंप वगैरह डेली चालू रहता है। वो आप सभी लोग यहाँ पे 598 लोग हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है कि सब लोग सीखना चाहते हैं। देखो डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, सीखने के साथ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं है तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैसा यहाँ भर दिया है बुट कैंप का, लेकिन आए नहीं है क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। राइट। तो डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, जो कमिटमेंट आपने अपने आप के साथ किया है अगर वो पूरा नहीं करोगे दोस्तों तो जीत नहीं मिलेगी। हम जितने भी ब्लैक डायमंड है सभी लोग 100% कमिटेड लोग हैं, 100% डिसिप्लिन लोग हैं। राइट। बहुत जरूरी है जिंदगी में डिसिप्लिन रहना, सेल्फ डिसिप्लिन रहना। आपने जो भी कमिटमेंट अपने आप से किया है, क्या वो पूरा करने के लिए आप डिसिप्लिन में हो क्या? नहीं हो। और इसीलिए आप वो कमिटमेंट पूरा नहीं करते हो क्योंकि आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो। राइट। आपका डिसिप्लिन क्या बोलता है कि भाई आपको डेली 5 1 to 1 करना है। कमिटमेंट किया, क्या डिसिप्लिन है कि 5 1 to 1 कर रहे हो आप? नहीं कर रहे हो। आपने डिसाइड किया कि यहाँ पे करोड़पति बनने के लिए, यहाँ पे ब्लैक डायमंड बनने के लिए सीखना पड़ेगा। क्या डेली आप कुछ ना कुछ सीखते हो इबार्टोरियम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में? राइट। कैसे आपको टीम बिल्डिंग करनी है, कैसे आपको क्लोजिंग करनी है, कैसे आपको इन्विटेशन करना है, कैसे आपको आपकी टीम को ये सब सिखाना है। अगर आपने ये डिसिप्लिन आप अपने आपके अंदर नहीं लेके आए दोस्तों तो यहाँ पे ज्यादा आप यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ई बायोटर्म के अंदर भी और जिंदगी के अंदर भी। तो सेल्फ डिसिप्लिन, लर्निंग, दोनों बहुत जरूरी चीज है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आज आपने कुछ सीखा तो ये डेली सीखना जरूरी है। राइट। देखिए आपको अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको जिम में एक दिन जाने से, 2 दिन जाने से, 5 दिन जाने से, 10 दिन जाने से नहीं होने वाला है। राइट। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तब जाके आपका जो गोल है, एंड गोल है कि मुझे बढ़िया एक बॉडी बनानी, फिट रहना है जिम में जाके, तो ये एंड गोल पे पहुंच पाओगे जब आप सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे, सीखोगे और कंसिस्टेंसी के साथ इंप्लीमेंट करोगे। राइट। तो दोस्तों 1 दिन 2 दिन आपने बूट कैंप में आए, सीख लिया, 1 दिन 2 दिन 1 to 1 कर लिए, 1 दिन 2 दिन प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ले लिया, 1 दिन 2 दिन आपकी टीम को मिल लिया, टीम को सिखा दिया, मीटिंग में चले गए, जूम पे आ गए, ऐसे चलने वाला नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी के साथ। कमिटमेंट मैंने किया कि भाई मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा, ये डिसिप्लिन रहता है, सेल्फ डिसिप्लिन रहता है दोस्तों। हमने 1 to 1 भी किए हैं और आज भी करते हैं। हमने अपनी खुद की टीम बना के खुद की टीम को मोटिवेट भी किया है। हमने खुद जिम्मेदारी लेके हमने खर्चे भी किए हैं। राइट। अगर आपको यहाँ से जीतना है, यहाँ से अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो एक बात याद रखो, ये बिजनेस है। कई सारे लोग ये बिजनेस नहीं समझते। ये ई बायोटोरियम को, डायरेक्ट सेलिंग को, ये बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। मेरे गुरु ने सिखाया था, इन्वेस्ट द मनी एंड अर्न द मनी। अगर आपको कमाना है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो नॉलेज लेने के लिए, वो टीम बिल्डिंग के लिए। राइट। वो अपने लीडर के पीछे, अपने टीम के पीछे खर्चा करना पड़ेगा। जब इन्वेस्ट करो, यहाँ तो पूरा हम क्या करते हैं, अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। दोस्तों अपलाइन को हमेशा मैं बोलता हूँ थैंक यू बोल दो, क्योंकि ये बिजनेस में वो लेके आया है। अपलाइन को मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ। पहले दिन से मैंने अपलाइन को छोड़ दिया था, वेरी फर्स्ट डे जब मैंने स्टार्ट किया ये बिजनेस में, 4 दिन मैंने अपलाइन को बोला कि भाई मुझे सिखा दो, क्या करना है बता दो, उसके बाद मैं आपको कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, ये चाहता हूं मैं कभी आपको नहीं बुलाऊंगा। और मैं
ने पूरी टीम, जो मेरी आज 14 लाख लोगों की टीम है, वो पूरी टीम मैंने अपने आप क्रिएट की है। मेरे साथ ऐसे लोग आते गए और वो लोग को मैं सिखाता गया और उनको आगे बढ़ाता गया। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं, उनको प्यार से आगे बढ़ाना है, आपकी टीम को। क्योंकि पैसे, अभी नीलेश सर ने बताया कि पैसे नीचे से आते हैं, राइट। आपको नीचे नॉलेज देना है, ऊपर से नीचे नॉलेज पास करना है, और पैसे नीचे से आते हैं। तो मैं हमेशा अपनी टीम को देखता हूं, मैं अपलाइन को कभी नहीं देखता। और कई सारे लोग अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपलाइन ने ये नहीं किया, अपलाइन ने वो नहीं किया, अपलाइन को हमेशा कोसते रहते हैं, अपलाइन को हमेशा बुरा बुरा भला बोलते रहते हैं। दोस्तों, एक चीज याद रखो कि अपलाइन, आप अच्छी डाउनलाइन नहीं बन पाओगे तो अच्छी अपलाइन कभी नहीं बन पाओगे। हमेशा रिगार्ड करो अपनी अपलाइन का, और हमेशा प्यार करो अपनी डाउनलाइन से। ये चीज मैंने सीखी है और मैं सिखाया है सबको कि अपलाइन को हमेशा थैंक यू बोल दो। कभी मैंने अपलाइन के बारे में गलत बात नहीं की, राइट। और मेरी टीम को तो मैं बहुत प्यार करता हूं। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, फोकस। बहुत, ये सिखाया होगा आपको बुट कैंप में भी, फोकस बहुत जरूरी है। सीखते तो सभी लोग हैं क्या? आपको पता है 7:50 को ये जूम मीटिंग स्टार्ट होती है, बुट कैंप स्टार्ट होता है, और 8:35 को आप आते हो। आप अपने आप को पूछो, क्या ये डिसिप्लिन आपको जिता सकती है? सर, बहुत जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन। 8:50 को जितने भी लोग आ गए उनको मैं सैल्यूट करता हूं। सेल्फ डिसिप्लिन लोग हैं। दुनिया में कहीं पे भी दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं हो तो जीत नहीं सकते हो। हमेशा अपलाइन को मैंने जैसे बताया थैंक यू बोलो, और डाउनलाइन को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि पैसे नीचे से आते हैं। मेरी टीम को मैंने अगर कमिटमेंट कर दिया कि मैं आ रहा हूं तो मैं आ रहा हूं, मेरी टीम को मैंने बोल दिया कि मैं 1-to-1 करने आता हूं आपके साथ, तो मैं आता हूं। दोस्तों, एक चीज याद रखना, फोकस नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। फोकस बहुत जरूरी चीज है, और ये सिखाया होगा आपको। ये जितने भी चीजें आपने सीखी है ये बुट कैंप में, उसको इम्प्लीमेंट करना आज से शुरू कर दो। क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। आपने सुना, बहुत सारी किताबें पढ़ ली और बूट कैंप अटेंड कर लिया, अच्छे अच्छे ट्रेनर को सुन लिया, हमको भी सुन लिया, नीलेश सर को भी सुन लिया, सबको सुन लिया, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे दिल से तो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। हमने जो भी चीजें अच्छी सीखी उसको इम्प्लीमेंट तुरंत किया, और कंसिस्टेंसी के साथ किया, डिसिप्लिन के साथ किया, राइट, फोकस से काम किया, तब जाके हम ये लेवल पे पहुंचे हैं। तो जितने भी चीजें सिखाई जाती है बुट कैंप में, देखिए, और ये बात अभी नीलेश सर के मुंह से मैंने सुनी थी, कि आपको 2 लोगों को लेके आना, और दो को लेके आना, ऐसे करके टीम बूस्ट होती है, टीम बनती है, राइट। इतना ही सिखाना है 2 लोगों को जिसको आप लेके आते हो भाई। कई सारे लोग क्या करते हैं पता है, वो 2 लोग जो आए हैं ना, उसका हमें एक बार फैमिली बोनस मिल गया तो बस कहानी खत्म हो गई। ये फैमिली बोनस के लिए हम लेके नहीं आए दोस्तों, उनको पूरा सिखाओ। 2 लोगों को जब तक सीखते नहीं उनको इनविटेशन के लिए मत बोलो, गेस्ट लाने के लिए मत बोलो, उनको सिखाओ कि बिजनेस जब करोगे कितने हर्डल्स आने वाले हैं, कितनी परेशानी होने वाली है, कितनी तकलीफें आने वाली है। क्योंकि आपने बहुत बड़ा ड्रीम लिया है ब्लैक डायमंड बनने का, आपने बहुत बड़ा सोच रखी है 10 लाख महीने कमाने की, 15 लाख कमाने की, दोस्तों, तो तकलीफें तो आएंगी। ये सारी चीजें उनको सिखानी है दोस्तों। जो 2 लोग को आप लेके आते हो उसको ऐसे मत छोड़ दो, 6,820 कमाने के लिए लेके नहीं आए दोस्तों। अगर वो 2 लोगों को आपने प्रॉपर सिखाया, वो 2 लोग ही आपको 10 लाख लोग, 20 लाख लोग तक लेके जा सकते हैं। अभी होता क्या, हम लोगों को लेके आते हैं और वो जब आते हैं 10-15 दिन के बाद छोड़ के चले जाते हैं। फिर हम 2 लोग नए लेके आते हैं, वो भी चले जाते हैं, फिर हम लेके आते हैं, वो भी चले जाते हैं, फिर हम लेके आते हैं, फिर चले जाते हैं। 100 लोगों की टीम बनाई, पीछे देखा तो बोले सर कोई भी नहीं है, सब लोग छोड़ के चले गए। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा फोकस 6,820 में है, हमारा फोकस
टीम बिल्डिंग के ऊपर नहीं है, हमारा फोकस लोगों को आगे बढ़ाने में नहीं है, और इसीलिए लोग छोड़ के चले जाते हैं दोस्तों। मेरा पहले दिन से गोल था कि मैं जो दो लोगों के लेके आया हूं वो दो लोग को मैं करोड़पति बना के रहूंगा। और दोस्तों वो दो लोग को पहले मैंने करोड़पति बनाया। मेरी टीम में आज 28 से ज्यादा करोड़पति है। मेरा फोकस था कि जो दो लोग मेरे भरोसे के ऊपर आ रहे हैं वो दोनों को मुझे करोड़पति बनाना है। तो पहले वो दोनों को मैंने करोड़पति बनाया, वो दोनों मुझे छोड़ के नहीं गए थे। राइट। आपको भी यही सिखाना है। जो दो लोग आते हैं उसको इतना मजबूत करो दोस्तों, उतना माइंड सेट करो उनका कि वो जब तक ब्लैक डायमंड नहीं बनता है, जब तक आपके साथ रहेगा कमिटमेंट के साथ। क्योंकि आप जो सिखाओगे ना, बच्चे वही सीखते हैं। और जो दो लोग लेके आते हो वो आपके बच्चे हैं दोस्तों। उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करोगे, प्रॉपर तरीके से सिखाओगे, प्यार करोगे, आगे बढ़ाओगे, उसकी चिंता करोगे। उसको लगना चाहिए वाकई मेरे बाप से ज्यादा ये फिक्र करता है मेरी। दोस्तों आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा वो आदमी जो आप लेके आए हो जिसको। क्योंकि आप ही बोलते हो कि भाई करोड़पति तू बन सकता है, उसको किसी ने नहीं बोला आज तक कि करोड़पति तू बन सकता है, और आप बोल रहे हो करोड़पति तू बन सकता है और मैं तुम्हारे साथ हूं। सोच के देखो दोस्तों। उसके घर में सभी लोग बोलते हैं तू निकम्मा है, तू रहेंगे। अभी क्या होता है, 100 लोग आते हैं, दो चार लोग रहते हैं, बाकी सब गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर ये प्रोसेस से काम करोगे, धीरे धीरे सबको सिखा के आगे बढ़ाओगे, गारंटी है दोस्तों, 100 लोग लेके आओगे, 90 लोग आपके साथ टिके रहेंगे। और 90 लोग अगर टिक गए आपके साथ, ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, तो आपका डेली यहाँ पे कैपिंग सुबह और कैपिंग शाम को लगने से कोई नहीं रोक सकता। अभी होता क्या, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 लोगों की टीम बनने के बाद भी यहाँ पे कैपिंग नहीं लगा पाते। उसका कारण ये है कि रेशियो छोड़ के जाने का बहुत ज्यादा है। उसका कारण एक ही है कि आपने उनके पीछे मेहनत नहीं की है। आप सिर्फ 6820 कमाने के लिए लोगों को लेके आते हो और फिर छोड़ देते हो। राइट। ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि सिखाया तो ये लोगों ने बहुत कुछ है आपको, थियरिकल। प्रैक्टिकल में बता रहा हूं आपको। तो जिसको भी लेके आते हो उसको बोलो कि भाई बूट कैंप अटेंड कर। जिसको भी लेके आते हो बोले ट्रेनिंग में चल। जिसको भी लेके आते हो उसको बोलो कि यहाँ पे 5 साल टिकना पड़ेगा। जिसको भी लेके आते हो सिखाओ। ड्रीम, माइंडसेट, गोल, राइट, लिस्ट, ये सारी चीजें उसको बैठ के सिखानी पड़ेगी। बताना पड़ेगा कि यहां से 10 लाख कमा सकते हैं, लेकिन 3-4 साल मेहनत करनी पड़ेगी। महीने का 10 लाख कंसिस्टेंट पूरी जिंदगी आता रहेगा। और हम नहीं सिखाते हैं, इसीलिए फिर क्या होता है कि वो लोग गायब होना शुरू होते हैं और इनकम हमारी डाउन हो जाती है। फिर हम कोसते हैं, यार सागर सर ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। दोस्तों ऐसा नहीं होता। राइट। ब्लेम देखो, जितने भी लोगों ने ब्लेम अगर किसी और के ऊपर लगाया है, वो गायब हो गया इस दुनिया से, वो चला गया। मैं हमेशा जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस चला तो मेरी टीम की वजह से चला, बिजनेस नहीं चला तो मेरी कहीं ना कहीं गलती है। राइट। मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। अगर मेरी टीम नहीं चल रही है तो गलती कहीं ना कहीं मेरी है। अगर टीम चल रही है तो यार मैं शुक्रिया बोलता हूं मेरी पूरी टीम का, कि भाई अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो टीम की। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया ही नहीं। ये दोस्तों आपके बच्चे हैं, मैं पहले दिन से बोलता हूं। मेरा बेटा 25 साल का आज है। मैंने उसको बहुत नाजों से पाला है। जो भी उसकी जिद करता था बचपन से लेके आज तक पूरी की है। उसके पीछे लाखों रुपया खर्चा किया है, मेरे बच्चों के पीछे मैंने, मेरे बेटा बेटी के पीछे। क्यों? एक लालच है कि बड़ा होके मुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये लालच के साथ अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। 25 साल तक पास पाल पोस के बड़ा करते हैं। एक ही लालच है। भविष्यवाणी हो जाए ना कि बच्चा तुमको लात मार के निकालने वाला है, 25 साल का जब हो जाएगा तो इतना प्यार नहीं करोगे जितना अभी कर रहे हो। लेकिन ई ऑडिटोरियम के बच्चे आपको पहले दिन कमा के देते हैं, पहले दिन से।
आपके बच्चे 25 साल के बाद कमा के देंगे, ई बाथरूम के बच्चे पहले दिन से कमा के देते हैं। प्यार की किसको करना चाहिए चाहिए ज्यादा, आप सोच के देखो। तो दोस्तों, ई बाथरूम के बच्चे, प्यार करो उनसे, उनको सिखाओ, मोहब्बत करो, उनको आगे लेके बढ़ो, जिद उनकी पूरी करो। राइट। डिमांड करता है, अच्छी डिमांड करता है तो वो पूरी करो, गलत डिमांड करता है तो उसको हड़काओ, क्योंकि बच्चा है आपका। तो ये सारी चीजें दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है। राइट। और मुझे 15 मिनट दिया था प्रतीक भाई ने। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये जो बूट कैंप और ये जो ई ग्रोथ एकेडमी है, जो बूट कैंप कंटिन्यू काफी सालों से प्रयास कर रहे हैं लोगों को सिखाने का, लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अनिल भाई का, अनिल जैन साहब का, फिर प्रतीक सर का, विवेक सर का, वंदना मैडम का, अजय गायकवाड़, विनीत प्रधान जी जो गेस्ट हमारे स्पीकर थे ये बार, और प्रकाश भाई। बहुत जबरदस्त आपने ये पूरा कारवा संभाला था इस बूट कैंप का। और ये हमेशा से आप लोग सिखाने की भरपूर प्रयास करते हो कि लोग सीखे और लोग जीते। राइट। और मैं चाहता हूं कि आज ये जितने भी लोग हैं, तमाम 610 लोग हैं, अगले बूट कैंप जो स्टार्ट हो रहा है 11.1, उसमें आप कसम खा लो, जितने भी 610 लोग हैं, हमारे 10 10 लोगों को, कम से कम 10 लोगों को, ज्यादा नहीं, आप 10 लोगों को मोटिवेट करना है और आपको 10 लोगों को बूट कैंप अटेंड करवाना है 11.1। राइट। क्योंकि ये आपके बच्चे हैं। जो सही चीजें हैं, बच्चों को हम हड़का के भी बोलते हैं कि बेटा ये करना है और ये नहीं करना है। तो आपके बच्चों को आपको सिखाना है कि बेटा बूट कैंप अटेंड करना है 11.1, और बाय एंड हुक एंड क्रुक करना है। राइट। 10 10 लोगों को आपको लेके आना है। ये 600 लोगों को मैं गुजारिश करता हूं, अगर आपको यहां से बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो ये करना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या नहीं लगे। राइट। क्योंकि अच्छा लगने वाला काम तो आज तक हमने किया है, और आपने देखा कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। जो चीजें अच्छी लगती है ना, अगर वो छोड़ दोगे ना सर, तो सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं, वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर सक्सेसफुल होना है तो वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो वो मिलेगा जो आपको चाहिए। ये सेंटेंस याद रखना। वो करोगे जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो वो मिलेगा जो आपको चाहिए। आपको पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, महीने का 10 लाख चाहिए, रोज का 30 हजार, 35 हजार, 40 हजार चाहिए, वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको सीखना अच्छा नहीं लगता है, वो करना पड़ेगा। आपको लिस्ट बनाना अच्छा नहीं लगता, वो करना पड़ेगा। आपको लोगों को इनवाइट करना अच्छा नहीं लगेगा, वो करना पड़ेगा। आपको ड्रीम लिखना अच्छा नहीं लगता है, वो करना पड़ेगा। आपको मीटिंग में जाना अच्छा नहीं लगता है, जाना पड़ेगा। आपको जूम मीटिंग अटेंड करना अच्छा नहीं लगता है, करना पड़ेगा। जो अच्छा नहीं लगता है वो करोगे तो वो मिलेगा जो आपको चाहिए, और वो करोगे जो आपको अच्छा लगता है तो वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। सिंपल चीज है। जो अच्छा नहीं लगता है, सुबह उठना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज प्रतीक भाई ने मेरे को 7 बजे उठा दिया। और क्योंकि मुझे पता है जो अच्छा नहीं लगता है वो करोगे तो वो मिलेगा जो आपको चाहिए। तो ये चीज को दिमाग में बिठा दो, और आज से शुरू करो जो आपको अच्छा नहीं लगता है। ध्यान से समझना। प्रतीक भाई बोलते हैं बूट कैंप में आओ, प्रतीक भाई बोलते हैं कि मुंबई चलो, प्रतीक भाई बोलते हैं कि थाईलैंड चलो, गोवा चलो, इधर चलो, उधर, इतना अचीव करो, ये तो अच्छा नहीं लगता है ना भाई। ड्रीम लिखो। राइट। 1 to 1 करो, रोज 5 1 to 1 करना क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता है। लेकिन करना पड़ेगा दोस्तों, अगर सक्सेसफुल होना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। ये हमारा, मैं जो इस बिजनेस में आज हूं सर, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं 2.5 करोड़ का घर खरीदूंगा। आज मैं 2.5 करोड़ के घर में बैठा हूं। और शुक्रिया, धन्यवाद ई बार्टोरियम सागर सर, मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरी टीम का, और सभी ई बार्टोरियम के डिस्ट्रीब्यूटर का मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो